चलिए आइए समझते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम का मतलब होता है समांतर चतुर्भुज। क्लियर है? आप इसको शॉर्ट में ऐसे ये पैरेलल हो गया और कभी यहाँ पे जीएम लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाइए कि ये किसकी बात कर रहा है, पैरेललोग्राम की। बात समझ में आया? तो ये शॉर्टकट में लोग यूज कर लेते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। देखिए, पैरेललोग्राम कहने का मतलब कि एक वैसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी आमने सामने की भुजा समानांतर एवं बराबर हो तथा कोई भी शीर्ष कोण 90 डिग्री का ना हो। क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर होगी और शीर्ष कोण 90 होगा तो वह एक रेक्टेंगल बन जाएगा। बात समझ में आया? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, लेकिन कोई भी शीर्ष कोण 90 डिग्री का नहीं होना चाहिए। तो उसको चलिए तो ध्यान देंगे। ये पैरेललोग्राम कहने का मतलब कि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल और बराबर है, तथा साथ ही कोई भी शीर्ष कोण समकोण का ना हो, 90 डिग्री का। समझ जाइए कि ये एक पैरेललोग्राम है। यदि आमने सामने की भुजा पैरेलल बराबर और शीर्ष कोण 90 हो जाए तो वह क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। बात समझ में आया? तो ध्यान देना है। ए बी सी डी, ए बी सी डी में क्या है, इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहली कि आमने सामने की भुजा पैरेलल एवं बराबर होती है, तो ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी डी के, और दूसरी BC जो है वो पैरेलल हो जाएगी AD के। बात समझ में आया? क्लियर है? तो आमने सामने की भुजा पैरेलल और तीसरी हमने कहा कि बराबर भी होती है, तो AB जो है वो बराबर हो जाएगी CD के। नेक्स्ट इधर से BC जो है वो बराबर हो जाएगी किसके, AD के। तो यह एक क्या बनेगा, यहाँ तक है, और शीर्ष कोण इसका कोई भी 90 डिग्री का नहीं होगा। इसका कोई भी शीर्ष कोण 90 डिग्री नहीं है। लिख लेंगे शीर्ष कोण यानी वर्टेक्स एंगल, शीर्ष कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आया? यदि शीर्ष कोण 90 डिग्री हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, आयत। यहां नहीं है तो इस प्रॉपर्टी से यह क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आपको ध्यान रखना है, पैरेललोग्राम यानी आमने सामने की भुजा पैरेलल एवं बराबर होती है, आमने सामने की भुजा पैरेलल एवं बराबर होती है, और कोई भी एंगल वर्टेक्स एंगल इसका 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इट्स अ पैरेललोग्राम। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले तो हमें आकृति देख के यही पहचानना होता है कि ये आकृति है कैसी, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। तो कैसे पता चलेगा, समझ में आ गया? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि आमने सामने की भुजा पैरेलल एवं बराबर हो तो वह एक पैरेललोग्राम होगी। ए बी सी डी, ए बी सी डी है और ये साइड इसके पैरेलल एवं बराबर और ये साइड इसके पैरेलल एवं बराबर है, तो यह एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी, सबसे पहली प्रॉपर्टी, यदि इसकी भी साइड लेंथ मान लीजिए ये L है और ये B है तो ये भी L होगा और ये भी क्या होगा, B होगा। तो पेरीमीटर तो निकल ही जाएगी। पेरीमीटर इसकी यदि निकाल लिया जाए, परिमाप
यानी पेरीमीटर, तो L प्लस एल टू एल और B प्लस बी टू बी यानी ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आइए, अब हम बात करते हैं इसकी डायगोनल्स की। तो ये A को C से मिला दिया, A को C से मिला दिया, तो ये AC जो है इसकी क्या हो गई? डायगोनल्स हो गए। और उसी तरीके से B को D से मिला दिया, तो BD भी जो है ये इसकी क्या हो जाएगी? डायगोनल्स हो जाएगी। कोई दिक्कत? तो इसकी जो डायगोनल्स लेंथ है वो कभी भी इक्वल नहीं होता, विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी इसका ये नोट कर लेंगे कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है, यानी AC जो है वो नॉट इक्वल्स टू BD, विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है। क्लियर है? तीसरी प्रॉपर्टी। और यदि आप कहेंगे कि ये बराबर कैसे नहीं है ये बताइए, तो देखिए हम आपको समझाते हैं बराबर कैसे नहीं है। देखिए ये एंगल जो है ये एक्यूट एंगल हो जाएगा और ये एंगल जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो देखिए इस एंगल से तो बड़ा है ये कोण, तो इसके सामने की भुजा ये वाली बड़ी होगी और इसके सामने की भुजा ये वाली तो छोटी हो जाएगी। बात समझ में आया? बोले कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? चलिए, तो यहाँ पे आ गए डायगोनल्स लेंथ इक्वल नहीं होती है, लेकिन इसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी OA की लेंथ और OC की लेंथ बराबर होगी तथा OD की लेंथ जो है वो OB के बराबर होगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है OA जो है बराबर हो जाएगा OC के एंड और OD जो है ये बराबर हो जाएगा OB के, लेकिन चारों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते क्योंकि डायगोनल लेंथ ही इक्वल नहीं है, तो बराबर कहाँ से होंगे? बात समझ में आई? बोले क्लियर है? साथ ही साथ इसका डायगोनल्स जो है वो 90 पे समद्विभाजित नहीं करता, ये 90 डिग्री यहाँ का एंगल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? समझिए, देखिए ये एंगल तो 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़ा है, मान लीजिए कि ये एंगल यदि 120 है तो ये उससे कम कुछ होगा, ये निकालिएगा। यहाँ देखिए ऐसे ही ये साइड लेंथ की ही यदि बात कर ली जाए, साइड लेंथ की बात करें, ये विकर्ण है, डायगोनल है, तो ये D1/2 तो ये हो जाएगा D2/2, आधा आधा। क्लियर है यहाँ पे? अच्छा देखिए 90 पे ये तब होता, 90 होने का मतलब कि ये दो एंगल बराबर होने चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में 90 है, यदि ये दो साइड बराबर हो जाए, ये दो साइड बराबर हो जाए तो 90 हो जाएगा। और साथ ही साथ इसका तो एंगल बाइसेक्टर भी होना होगा ना, यदि कोण समद्विभाजक है तभी तो ये इसको समद्विभाजित करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को, क्या ये दोनों साइड लेंथ बराबर है? नहीं है। तो जब ये दोनों साइड लेंथ बराबर नहीं है तो क्या ये दोनों एंगल कभी भी बराबर होंगे? नहीं होंगे। तो ये दोनों एंगल तो बराबर होंगे ही नहीं। समझ में आया? अब यदि हम एंगल की बात करें तो एक बात समझिएगा, इसकी एक आप और जानिए, ये एक यदि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आप जानते हैं सभी कोणों का योगफल, कोई भी चतुर्भुज हो 360 डिग्री होता है। जब यदि 360 डिग्री है तो ये एंगल और ये एंगल, मान लीजिए ये साइड है A B C और D, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। यहाँ पे यदि कोण निकाला जाए तो कोण A और कोण B और कोण A और कोण D ये एक दूसरे के कंजिक्यूटिव्स एंगल्स है, और कंजिक्यूटिव्स एंगल्स का समेशन ऑलवेज कितना होता है? 180। पीछे हम लोगों ने लाइन एंड एंगल में पढ़ा था, यहाँ पे भी हम आपको समझाते हैं। देखिए आप इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, इसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, तो ये दो समांतर रेखा और ये काट रही है, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? इन दोनों का योगफल जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है, कंजिक्यूटिव एंगल का सम। वैसे ही इधर आप देखिए, ये बढ़ाया, इसको बढ़ाइए, तो ये दोनों भी तो पैरेलल है, तो इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा? 180। तो संगत कोणों का योगफल कितना यहाँ पे निकालेंगे? यदि कंजिक्यूटिव कोण है
किसी भी पैरेललोग्राम के आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, तो इसका योगफल हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। तो पहली प्रॉपर्टी आप यही लिख लीजिए एक कि कोण ए, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, इस प्रॉपर्टी में आएंगे चौथी प्रॉपर्टी में। चौथी प्रॉपर्टी में ये कोण ए और प्लस में कोण बी बराबर हमेशा कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। समझ में आया? नेक्स्ट यदि बात करें तो कोण ए और प्लस में कोण डी बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। बात समझ में आया? उसी तरीके से यदि बात करें तो कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। एंड चौथी बात करें तो कोण बी कोण सी, चौथी बात करें तो कोण सी और प्लस में कोण डी बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। होगा? क्लियर है यहाँ पे? तो ये ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखना है कि दो क्रमागत कोणों का योगफल इसमें कितना होता है? 180 डिग्री। यदि समांतर चतुर्भुज है तो दो आसन्न कोणों का योगफल हमेशा कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब आप एक बात समझिए, देखिए सोचना है, हम करें इन दोनों का सम, देखिए 180 180 है तो LHS बराबर तो RHS होंगे ही, हो जाएंगे। LHS बराबर RHS, तो यहां पे समझिए, देखिए इसको मिटाते हैं, LHS बराबर RHS हो जाएगा तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि कोण A प्लस में कोण B जो है ये बराबर हो जाएगा कोण A प्लस कोण D के, बराबर हो जाएगा। अब बताइए A और A कैंसिल ही हो जाएंगे, तो यहां से एक बात तो निकल के आया कि कोण B जो है वो कोण D के क्या होगी? बराबर। यानी आमने सामने की जो कोण होती है वो इसमें क्या होती है? बराबर होती है। कोण B किसके बराबर हो जाएगा? कोण D के। देखिए यहां पे हमने निकाला, तो यदि कोण B कोण D के बराबर है तो कोण A किसके बराबर हो जाएगी? तो यहां से आप ये कहेंगे एक प्रॉपर्टी कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के और कोण B बराबर होता है कोण D के। कहां पे? तो ये एक समांतर चतुर्भुज में। और कैसे होता है यहां हमने निकाल दिया है। बोले क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया ना? चलिए तो आगे समझते हैं इसकी प्रॉपर्टी। हम लोग डायगोनल्स पे थे, तो डायगोनल्स पे आइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने कहा कि इसकी डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे नहीं काटती है, क्योंकि 90 डिग्री पे काटती, समझिएगा बात को, ये दो साइड बराबर है और ये मिड पॉइंट है, तो यदि ये 90 डिग्री हो जाए तो ये दोनों साइड भी तो बराबर होने होंगे। आइसोसेलेस में पढ़ा, पीछे भी हमने देखा है। तो बताइए क्या ये दोनों साइड लेंथ बराबर है? मतलब ये कभी भी मिड पॉइंट है, लेकिन इस पे 90 डिग्री नहीं हो सकता। समझ में आया? तो डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो आप इस बात को नोट समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित नहीं करते हैं। लिख लीजिएगा, डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित नहीं करते हैं, यानी यहां का एंगल कभी भी 90 डिग्री नहीं हो सकता है। बात समझ में आया ना? क्योंकि 90 डिग्री कब होती है? हमने पढ़ा है कि ये बताया था आपको, ABC एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड बराबर है और मिड पॉइंट को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री होता है। बात समझ में आया? क्लियर है यहाँ पे? तो ये मिड पॉइंट्स को जोड़ने से 90 होगा जब ये दो साइड बराबर होंगे, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट करती है। तो ये इसको बाइसेक्ट तो किया, यदि ये 90 हो जाए यहाँ पे तो ये दोनों को तो बराबर होना होगा, पर ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। ये L और ये भी बराबर है ही नहीं, इसलिए कभी भी ये 90 नहीं हो सकता। तो डायगोनल्स कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं? समकोण पर नहीं काटते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी लिख लीजिए यहीं से कि कोण समद्विभाजक भी नहीं होता है। डायगोनल्स कोण समद्विभाजक नहीं होते। लिख लेंगे, विकर्ण, इसके विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट एंगल,
या लिखेंगे कि कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं, नॉट एन एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है? विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं, कोण को समद्विभाजित नहीं करता है। बात समझ में आया? क्लियर है? अब आइए नेक्स्ट समझते हैं। देखिए ये एक पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, ये साइड लेंथ एल है, ये बी है, और हमने कहा कि ये इसके पैरेलल और बराबर और ये इसके पैरेलल और बराबर है। ठीक है, अभी मुझे एरिया की बात यदि की जाए तो यदि इस डायगोनल को मिला दीजिएगा तो डायगोनल्स जो है इसको दो बराबर त्रिभुजों में क्या करेगी, बांटेंगी। तो यदि दो साइड और एक डायगोनल्स लेंथ मालूम है तो हीरोज फॉर्मूला से इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और ट्रायंगल का डबल कर देंगे तो किसका एरिया निकल के आएगा, समांतर चतुर्भुज का। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? या फिर अब आप समझिए, देखिए ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में क्या करेगा कि इस एक पॉइंट से यदि आपको सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, सामने वाली भुजा पे क्या कर दे, परपेंडिकुलर, तो देखिए इस साइड को एक्सटेंड करेंगे और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर H1 है तो ये भी तो H1 हो जाएगी। दो समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी हर जगह समान होती है, और त्रिभुज ABC जो है यह एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसकी शीर्षलंब तो बाहर गिरेगी ही गिरेगी। बात समझ में आया? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो हमने कहा था कि ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, बेस और हाइट पता हो तो एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस इसके लिए हो गया AB और हाइट इसका क्या हो गया, H1, और इसका डबल कर देंगे तो वही एरिया तो इसका भी होगा। इसका भी यदि आप हाइट देखिएगा तो देखिए ये यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये यहां पे हाइट आएगा। बात समझ में आया? तो इसका भी तो हाइट यही है, तो ये भी तो लेंथ H1 ही हो जाएगी, तो CD और इंटू H1, और CD की लेंथ तो AB के बराबर ही है। तो यदि हम यहां से निकाले कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसका डबल हो जाएगा। डबल करिएगा तो देखिए 2 इंटू हाफ ऑफ AB इंटू H1 है, तो ये हाफ तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो क्या निकल के आएगा, सीधा सीधा AB इंटू H1। बोले समझ में आया? जहां AB क्या है, आधार हो गया, और हाइट है इस पे, तो जिस साइड पे आधार मालूम हो, देखिए हाइट कहने का मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड। बात समझ में आया? ये और ये पैरेलल थी, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है यही तो इसकी हाइट हो जाएगी। तो यदि मुझे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड दिया हुआ है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी मालूम है, और समांतर भुजा तो आधार गुने ऊंचाई करेंगे तो मुझे एरिया निकल के आ जाएगी। तो ये और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आधार और गुने ऊंचाई। बात समझ में आया? अच्छा, ऊंचाई का मतलब आप ये समझिएगा कि आधार और ऊंचाई यहाँ पे है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ऊंचाई कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। समझ में आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? बढ़ाए इसको आगे। तो कोई भी दो पैरेलल साइड में एक साइड और उस साइड पे परपेंडिकुलर, यानी उन दोनों पैरेलल के बीच का डिस्टेंस दिया जाए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, AB इंटू हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई कर देंगे, सीधा सीधा एरिया निकल जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आप यहां से एक बात समझिए। देखिए ये हो गई ABCD एक समांतर चतुर्भुज, ये है ABC एंड D आर पैरेललोग्राम, यानी ये दो साइड बराबर है, पैरेलल है, और यहां से बताइए ये साइड इसके पैरेलल और बराबर है।
कोई दिक्कत है? तो मुझे एक बात बताइए, यदि आपको यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ये H1 दे दिया जाए तो इसका एरिया कितना होगा? तो आप कहेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा AB और इनटू H1। क्या यही होगा? क्लियर है? अच्छा, एक बात और समझिए, मान लीजिए कि इस बार आपको हाइट जो है वो दिया है, पर इस तरीके से दे दिया जाए, ये डिस्टेंस आपको दिया गया, तो ये दोनों भी तो पैरेलल साइड ही है, और ये हो गया H2। तो बताइए ये हाइट इस साइड पे है, तो यदि अब आप एरिया निकालेंगे तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? क्या इसको हम, ये पैरेलल साइड पता है तो हम इसको AD और इनटू H2 नहीं लिख सकते हैं? तो बताइए ये भी तो इस समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल है और ये भी तो इसी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। दोनों के दोनों एक ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल है, तो आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। बात समझ में आया? तो यहां से ये जब निकल के आया, मुझे बताइए H1 और H2 का रेशियो निकालना है, तो H1 और अपॉन H2 का रेशियो निकालिएगा, तो H1 अपॉन H2 क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो H1 अपॉन H2 यानी AD और बट्टे में AB। समझ में आया? यानी दोनों के हाइट कहने का मतलब दोनों के बीच की दूरी। बात समझ में आया? दोनों के बीच की दूरी का जो रेशियो है वो भुजा के ही अनुपात में होता है। समझ में आया? क्लियर है? अच्छा, पैरेललोग्राम है तो एक साइड बड़ी होगी और एक साइड क्या होगी? छोटी होगी। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको। ये एक पैरेललोग्राम है। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम ABC और ये D हो गया पैरेललोग्राम, और ये डायगोनल्स तो इसको दो बराबर भागों में बांट देगा, और इधर से ये डायगोनल्स तो इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगा। इसका मतलब कि ये चारों के चारों सेक्शंस जो हैं वो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो यदि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज कहने का मतलब ये साइड पैरेलल और बराबर और ये साइड पैरेलल और बराबर है, तो ये विकर्ण जो है इसको चार छोटे छोटे बराबर त्रिभुजों में क्या करेगा? बांट देगा। यदि आप सोचिएगा कैसे बांटती है, तो यहां ध्यान दीजिए। देखिए ये ब्लैक वाला एक त्रिभुज दिख रहा है, ये मिड पॉइंट से मिलाएंगे तो ये इसकी मीडियंस हो जाएगी, और मीडियंस दो बराबर भागों में बांटती है। और उसी तरीके से दूसरे तरफ से देख लीजिए, दूसरे तरफ से आप देखेंगे तो यहां से देखिए ये एक त्रिभुज है और ये मिड पॉइंट्स को मिलाया तो ये तो बराबर ही हो जाएगी। बात समझो? यानी ये 1 यूनिट